اور اس وقت کی बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां बिजबिहाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब ग्रेनेड हमला किया गया। इसकी खबर, जख्मी होने वाले एक सीआरपीएफ एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी जवान का नाम पाटिल पद्मकर बताया गया है। 40वीं बटालियन का ये जवान बताया जा रहा है। जाए वारदात पर फोर्सेस का मुहासरा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से अहम खबर, बिजबिहाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब ग्रेनेड हमला किया गया। इसमें एक सीआरपीएफ एहलकार के जख्मी होने की खबर आई, जिससे अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। जख्मी जवान का नाम पाटिल पद्मकर बताया गया है। चलिए सीधे रुख करेंगे अनंतनाग में मौजूद हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और कब का है ये पूरा वाकया? बिल्कुल है ना, ये पहले वाकया है जो आरोपी थी वो तैनात थी वहां पर, क्योंकि बीजेपी की एक रैली शेड्यूल ताराशिकोह में है। तो उस वहाँ बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान है, तो उनको जिसमें बीजेपी को तर्जमा जो गुप्ता और सोफी शामिल वो जी मुदस्सिर, हम आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपकी आवाज़ जो है वो साफ नहीं आ रही। इस बीच हम अपने तमाम नाजरीन को बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से हमारे साथी मुदस्सिर ये खबर दे रहे हैं कि बिजबिहाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब ग्रेनेड हमला किया गया और इसमें एक सीआरपीएफ एहलकार के जख्मी होने की इत्तला है, जिन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इन जवान का नाम पाटिल पद्मकर बताया गया है। मुदस्सिर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, फोर्सेस ने मुहासरा कर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है, और क्या कुछ तफसीलात अभी तक सामने आई हैं? हाँ बिल्कुल है ना, जिस तरह से मैंने बताया कि बीजेपी की वहां पर एक बड़ी रैली होने जा रही है जो ताराशिकोह गार्डन है वहां पर बिजबिहाड़ा में। तो जिसमें जो बीजेपी के आला लीडरान हैं, जिसमें सईद शाहनवाज हुसैन और विभोद गुप्ता भी शामिल है, तो वो वहां पर वर्करान को खिताब करेंगे। तो उससे कबल ही ये धमाका हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर सिक्योरिटी जो थी, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे, आरोपी जो थी इन प्लेस थी। तो इस बीच जो है मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी जाहिर की और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबिहाड़ा के करीब उन्होंने ग्रेनेड दागा, जो वहां पर सिक्योरिटी अमला ड्यूटी पर तैनात था। और इस हमले में अभी तक जो हमारे पास तफसील है उसमें एक सीआरपीएफ एहलकार जिसका ताल्लुक 40th बटालियन सीआरपीएफ से है, वो जख्मी हुए हैं और पाटिल उनका नाम बताया जा रहा है। और डॉक्टर के मुताबिक उनकी जो हालत है अभी मुस्तकम है और वो अस्पताल में ही ज़हरी इलाज है। तो उसके बाद वाक़े के फौरन बाद कुल जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, पुलिस थी, तो उन्होंने पूरे इलाके का मुहासरा किया है और जो वहां पर हमलावर थे जिन्होंने हमला अंजाम दिया है, तो उनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। और जिस तरह से मैंने बताया कि बीजेपी की वहां पर एक बड़ी रैली होने जा रही है, ऑलरेडी वहां पर जो बीजेपी के कारकुन है ताराशिकोह गार्डन में जमा हो गए थे और यकीनी तौर पर जो है धमाका हुआ, वो धमाके की आवाज से वहां पर भी अफरा तफरी मच गई, लेकिन हालात जो है वो काबू में ही है। और उसके बहरहाल हालात काबू में है। सिक्योरिटी को लेकर वहां पर तमाम तर एहतियाती तदबीर की जा रही हैं और रैली को देखते हुए खासतौर पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। मुदस्सिर कादरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।